हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आपका एक बार फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। देखो, हम लोग ना कॉन्स्टेंटली एकदम मूव करते जा रहे हैं एंड ये जो आपका पहला चैप्टर मोशन है ना, ये लगभग लगभग फिनिश होने को आ चुका है बच्चे। तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना। तो देखो, मैं आज ना इक्वेशन ऑफ मोशन की जो ये है ना सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो क्यों है? क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाओ बच्चे देखो, उसमें मैंने प्रूफ डिस्कस किया था। ठीक है, बताया था कि कौन कौन से इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, क्या क्या किसके किसके बीच में रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, इसके बारे में मैंने आपसे उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज क्या है ना, उसी से रिलेटेड जो थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी से रिलेटेड मैं क्या ले आया, आज आपके लिए वीडियोस ले आया। वीडियो तो लाया ही हूँ। वीडियो में क्या क्या के बारे में वीडियो है, ये है क्वेश्चन के बारे में वीडियो में। देखो, केवल केवल क्वेश्चन के बारे में वीडियो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्लियर कट कि मैं वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो केवल केवल क्वेश्चन होंगे। तो चलो क्या करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहले तो आप क्या करना ना, आप पहले ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को पहले देखो, खुद से समझने की कोशिश करो। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और खुद से बनाओ। ठीक है, बनेगा तो आपको खुद ब खुद अच्छा लगेगा। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है ना, पहले तो पढ़ लेना, डिकोड करना, क्या निकालना है ये आपको मेन आइडेंटिफाई करनी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन। मैंने बोला था ना बच्चे, एक्सक्लेरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें एक्सक्लेरेशन तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। तो क्वेश्चन क्या है, रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है ना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली वो पावर में लिखने नहीं बनता, दैट्स वाई ऐसे लिख दिया मैंने 4 सेकेंड स्क्वायर। वॉट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। अब देखो ना, आपको ना कई ठो चीज़ है ना इससे, ये तो वर्ड के प्रॉब्लम में लिखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना गिवन चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ दिख रहा है, रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन मतलब एक्सक्लेरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सक्लेरेशन को बगल में निकाल लो। ये है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सक्लेरेशन की यूनिट ये होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख लिया पहले गिवन में। एंड उसके बाद क्या है, देखो ये क्या बोल रहा है, वॉट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड बोल रहा है। तो टाइम आपको दे दिया ना इनडायरेक्टली, टाइम तो दे दिया 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड को अलग से निकाल लो। एंड देखो छुपा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी छुपा हुआ है बच्चे। यू की वैल्यू जीरो होगी जब वो स्टार्ट किया होगा, जस्ट स्टार्ट किया होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना बच्चे। तो इनिशियल वेलोसिटी भी आपको दे दिया है जीरो। तो आपको फाइंड क्या करने बोल रहा है, आपको फाइंड करने बोल रहा है डिस्टेंस या फिर वही डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट ही है। जैसे कि ना ये है ना, मान के चलो ये कोई बॉडी किस डिस्प्लेसमेंट ही होता है जनरली, लेकिन आपके में ना डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही होगा। जैसे ये एक है ना, ये एक स्टोन को मैंने ऊपर थ्रो किया है, या ऊपर से यहाँ तक आ गया ना, तो अगर आपको पूछेगा कि इसके बीच में जो अगर कुछ दिया हुआ है ना, मान के चलो यू वी दिया हुआ है, तो ये जो एस होगा ना, उस केस में ये पूरा को ही जोड़ के निकालोगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, इसीलिए मैं इसको बार बार डिस्प्लेसमेंट ही बोलता हूँ। लेकिन आप क्या बोला है, आपको डिस्टेंस निकालने बोला है, तो वही ट्रीट करो। ठीक है, वैसे आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या बोला है, आप तो वो खोजो ना कि देखो कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो आपको इसमें निकालने क्या बोल रहा है, आपको इसमें डिस्टेंस निकाल बोल रहा है, जिसमें एस आना चाहिए। एस है क्या कहीं नहीं, तो ये इक्वेशन पार हो गया, मतलब यूज नहीं कर सकते। और दूसरा इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, आपको यू दे रखा है, आपको टी दे रखा है, आपको ए दे रखा है, आपको टी दे रखा है। सिंपल सी बात, इससे निकल जाएगा ना। एंड और एक इक्वेशन है क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फिर से आपको v निकालना पड़ेगा पहले, तो क्यों झंझट पाले, हम डायरेक्ट लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू जीरो थी, टी की वैल्यू 10 थी, तो ये तो डायरेक्टली जीरो ही हो जाएगा। एंड इसके बाद हाफ है, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो 4 दे रखी है, तो 4 को यहाँ पुट किए। एंड उसके बाद टाइम आपको 10 दे रखा था, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा ना। तो अगर मैं बात करूँ, ये तो जीरो हो गया, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी वेट अ सेकेंड, ओके ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 10 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल करोगे तो s इज इक्वल टू 2 × 100 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 200 मीटर्स। कोई रॉकेट साइंस था क्या, आसानी से हो गया। ठीक है, ख़त्म। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से ग्राफ, ये क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बन सकते हैं बच्चे। कंसेप्ट क्या भी ढालूंगा इसमें, बताओ ना, तुम ही बताओ कि मैं कंसेप्चुअल जो वर्ड प्रॉब्लम वाली कराता था उसमें क्या भी आपको कराऊँ कि न्यूमेरिकल ही बनेगा ना। दैट्स वाई मैं इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रॉली वाइल, देख लो एक बार पढ़ लो, आप एक बार पढ़ लो। अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पहली बात क्या होता है, ये ऐसा होता है इंक्लाइन प्लेन, मतलब कोई एंगल पे हो, जैसे कि
ये थीटा एंगल पे है। जैसे कि वो ये है ना, सीढ़ी उड़ी देखे हो ना, ऐसा होता है। तो ये जो है ना, ये ग्रेजुअल जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप मतलब ढलान जो है, ये इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, मतलब ज़मीन से कुछ उठा ऊपर उठा हुआ है। तो ऐसा कोई सरफेस है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि एक्सक्ले कोई ट्रॉली है ना, जैसे कि इसको डायरेक्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ट्रॉली है, ये इधर मूव कर रही है, ठीक है, नीचे की ओर मूव कर रही है। कितना एक्सक्लेरेशन से, उसका एक्सक्लेरेशन है ए इज इक्वल टू, पहले तो लिख लो आप 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो जो यूनिट दिया हुआ ना वही लिखना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये इस तरफ से ऐसे मूव कर रही है एक ट्रॉली। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। अब देखो फिर से आपको कहीं ना कहीं टी की वैल्यू दे दी, टी की वैल्यू आपको 3 सेकंड दे दी है, एंड यू की वैल्यू तो दे ही दी ना बच्चे, स्टार्ट लिख दिया, मतलब कि यू की वैल्यू 0 हो गई, इनडायरेक्टली छुपा हुआ है। देखो ना, डिकोड कर लिया ना। तो आपको क्या फाइंड करना है नाउ, आपको पूछा क्या है, वेलोसिटी फाइंड करनी है 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको क्या है, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, मतलब ट्रॉली की 3 सेकंड बाद आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। कोई नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, u तो 0 दिया हुआ है ना, प्लस a की वैल्यू तो आपको दी ही हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, एंड t की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, तो वही करोगे ना, 2 सेंटीमीटर ये सेकंड स्क्वायर इंटू 3 सेकंड, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, एंड इसका 3 टू जा 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब कि 3 सेकंड बाद उस ट्रॉली की वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई होगी, और ये इतनी हो गई होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से क्वेश्चन बनते हैं इसके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक कोई ट्रेन है, रेस्ट पे था, मतलब यू की वैल्यू तो 0 हो गई, गिवन मिल गया ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। अब देखो, अब इसको ना आपको डिकोड करके लिखना आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एज्यूमिंग डैट द एक्सक्लेरेशन इज यूनिफॉर्म। मैंने बोला ना कि एक्सक्लेरेशन आपको जब भी क्वेश्चन देगा, एक्सक्लेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट देगा। कांस्टेंट क्यों देगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं देगा तो आप वो जो 3 इक्वेशन मोशन है वो लगा ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, आप लगा ही नहीं सकते। तो आपको क्या फाइंड करने बोला है, द एक्सक्लेरेशन फाइंड करने बोला है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी, डेट वेलोसिटी, मतलब उस वेलोसिटी को गेन करने के लिए वो कितना डिस्टेंस चलेगा, सिंपल सी बात। तो देखो आपको तो यहाँ पे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, एंड 5 मिनट दिया है। तो फिर से यूनिट का लोचा 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 हो गया। तो लोचा हो गया, तो मैंने आपको बताया है ना कि यूनिट कैसे चेंज करते हैं। तो आपको देखो v दिया हुआ है, अटेंस ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि जैसे ये कोई ट्रेन है, u इज इक्वल टू 0 था, कि जिसका इनिशियली जब वेलोसिटी था, रेस्ट पे था तो 0 था, फिर ये मूव करना शुरू किया ऐसा। तो 5 मिनट में ये तुम्हारा ट्रेन है ना, ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या फिर वेलोसिटी गेन कर लिया है 72 किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना। इतनी वेलोसिटी गेन कर लिया 5 मिनट बाद। तो आपको एक्सक्लेरेशन पूछा है, तो देखो बच्चे यूनिट का बहुत लोचा हो जाएगा। तो आपको वी तो फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसको चेंज करना अब तो आपके दाएं हाथ का खेल हो गया होगा ना। 72 इंटू किलोमीटर तो मीटर में चेंज करना है, तो 1000 अपॉन आर है, तो 60 इंटू 60। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे, तो ये आपका लगभग आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। 6 6 36 हो जाएगा, 36 इंटू 2 करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ना। 5 मिनट को आप सेकंड में तो चेंज कर सकते हो ना, तो 5 इंटू 60 कर दोगे तो ये आपका 300 सेकंड आ जाएगा। तो एक्सक्लेरेशन के लिए आप लोगों ने यूनिवर्सल फार्मूला तो पढ़ा ही है ना बच्चे, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो सिंपल सी बात, ए की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, देखो 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 देखो, ए की वैल्यू नहीं दे रखी, ए की वैल्यू ही तो पूछी है। तो ए इज इक्वल टू लगा दो ना सीधा सा, फाइनल वेलोसिटी देखो निकाले अभी, ये 20 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, एंड टाइम 300 लगेगा। तो ए इज इक्वल टू अगर आप लिखोगे तो 20 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करोगे तो 15, मतलब कि ए की वैल्यू आ जाएगा आपका 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सक्लेरेशन है ना, इसीलिए यूनिट लगेगी। आप, मुझे लगता है आप चीज़ को समझ गए होगे कि यूनिट क्या लगाते हैं। तो इसको आप फर्दर आपको मन करता है तो 0 पॉइंट और लगा दो, लेकिन इतना भी करोगे तो इतना सही है बच्चे। एंड इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दैट वेलोसिटी, मतलब कि ये जो इनिशियली से जब यहाँ 5 मिनट चला, फिर यहाँ पे इसका 72 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो ये कितना डिस्टेंस चलेगी ये पूछ रहा है। तो देखो पहली बात तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, एक तो है हाफ ए टी स्क्वायर वाला है ये। तो इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसको भी यूज़ कर सकते हो, एंड इसको भी यूज़ सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको यूज़ करके किया है, हालांकि इससे करोगे ना ये एस वाले से तो ये ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैंने जो थोड़ा
जो ज़्यादा कैलकुलेशन लगे उसको यूज किया है इसमें। तो इस क्या हो जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एंड v² की वैल्यू तो आप निकाले ना, 20 निकाले, अब 72 मत रखने लग जाना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसी को रीअरेंज करके लिख दोगे तो 2as, तो 2a तो नीचे चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2a हो जाएगा। एंड v की वैल्यू तो पता है आपको 20 की स्क्वायर माइनस u की वैल्यू आपको 0 की स्क्वायर रखनी है अपॉन 2 इंटू एक्सलेशन की वैल्यू तो पता है ना 1/15 अभी निकाले। अब सीधी सी बात 20 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 400 एंड जो नीचे में डिवाइडेड बाई 15 था वो ऊपर चले जाएगा, ऊपर अपॉन 2 हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो 200 से कैंसिल हो जाएगा एंड 15 टू जा 30 एंड जो 2 जीरो और था तो इतना मीटर आ जाएगा। देखो यूनिट का खेल था बस, बाकी सब तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मतलब 3 किलोमीटर चलेगा, मतलब इनिशियली जब वो स्टार्ट किया उसके बाद उसको 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या फिर वेलोसिटी गेन करने के लिए कितना टाइम मतलब कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस था क्या? तो वही है, एक्सेलरेशन ऑफ 10 है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जो ये है डिस्टेंस ट्रैवल इज 3000 मीटर, और इसी को और क्या बोल सकते हैं 3 किलोमीटर्स। अब देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है ना, अब ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब ये है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको की कंसेप्ट समझने वाला पॉइंट है। देखो बच्चे, ये यहाँ पे 6 तो दिया हुआ है लेकिन आपको एक्सेलरेशन को -6 लेना पड़ेगा। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जब ब्रेक अप्लाई किया गया होगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना वो फाइनल वेलोसिटी से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। देखो कैसे, जैसे कि आपने साइकिल चला रहे हो, आप अपनी बाइसिकल को राइड कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे ये ऐसा कुछ रहता है ना साइकिल, आप अपने बाइसिकल को राइड कर रहे हो तो कार बन गया, ठीक है। तो आप अगर इसको चला रहे हो तो आप जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो जिस समय ब्रेक अप्लाई किए उस समय तो उसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा रहेगी ना, फिर ब्रेक अप्लाई करोगे तो कुछ समय बाद जाके वो रेस्ट पे आ जाएगी। इसीलिए जब भी मैं बताया हूँ आपको, जब भी ब्रेक अप्लाई वाला कंसेप्ट मतलब बोल दिया लाइन, तो मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। तो वही आपको डिकोड करके यहाँ लिख लेना, यही की कंसेप्ट था यहाँ पे। ए इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वी की वैल्यू तो फाइनली जब वो रुक जाएगी ना, जब ब्रेक अप्लाई किया तो कुछ समय बाद जाके वो रुक जाएगी, यही बोला है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब मोशन इस तरफ है तो अगर ब्रेक अप्लाई करूँगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ लगने लगेगा, समझ रहे हो ना, मोशन इस तरफ एक्सेलरेशन इस तरफ लगने लगेगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा एंड फाइनली जाके आपकी जो भी है ऑब्जेक्ट वो रुक जाएगी। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब कि जब वो ब्रेक लगा, ब्रेक लगने के बाद उसको 2 सेकंड लगता है स्टॉप होने के लिए, तो ये डिस्टेंस कितना चला बोल रहा है। तो कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें, कुछ नहीं है। देखो अब ए की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, एंड वी की वैल्यू भी 0 मिल गई एंड टी की वैल्यू आपकी 2 सेकंड मिल गई। तो आपको देखो, आपको एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख सकते हो, लगा सकते हो। एंड आप ये भी लगा सकते हो कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसमें भी s आ रहा है ना, इसमें भी s आ रहा है। तो देखो रियल में आपको क्या दिया हुआ है ना, जब ब्रेक लगा जिस समय हम ब्रेक लगाए उस समय की वेलोसिटी नहीं दी हुई है बच्चे। देखो ध्यान से आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखो कि उस समय की वेलोसिटी नहीं दी है, मतलब आपको u पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी ना जाके उसकी वैल्यू निकालोगे। तो पहले तो u फाइंड कर लो, तो u कहाँ से फाइंड करोगे, v इज इक्वल टू u प्लस AT, इसको यूज कर लो। v की वैल्यू 0 हो जाएगी, u की वैल्यू निकालनी है, प्लस a की वैल्यू तो -6 है एंड t की वैल्यू आपको कितने दे रखी है, 2 सेकेंड दे रखी है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा एंड ये इस तरफ ट्रांसफर होगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस समय उस पर ब्रेक लगाना उस समय उस जो भी है कार की जो वेलोसिटी थी वो थी 12 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल सी बात, आपको कुछ अलग थोड़ी नहीं करना है। आप देखो, आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो। अब सिंपल सी बात, s इज इक्वल टू, अब u की वैल्यू तो अपन 12 निकाल चुके थे एंड t की वैल्यू 2 सेकंड लग रही है एंड हाफ तो हाफ हो गया एंड a की वैल्यू -6 रखना है, साइन के साथ रखना है एंड t की स्क्वायर कर दो इसको, तो इसको अगर 12 2 जा 24 आ जाएगा एंड इसको 2 से अगर कैंसिल करोगे तो 2 3 जा एंड ये 4 से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 4 × 3 हो जाएगा 12। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 12 मीटर, मतलब कि 12 मीटर वो चलेगी। सोचो कितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी रहेगी, 2 सेकंड में स्टॉप हो रही है लेकिन 2 सेकंड में 12 मीटर भी चल गई, समझ रहे हो। एंड इसके बाद इसी को आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कैसे, v² माइनस u²
इज इक्वल टू 2as। अब सिंपल सी बात, v की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना, तो ये तो जीरो ही रख दिए। u की वैल्यू थी, माइनस लगे रहने तो ना, u की वैल्यू 12 थी, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू -6 दी हुई है, तो -6 रख दो, एंड s तो रहेगा ही, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे देखो ये था s है, एंड s को क्या लिख देंगे, -144 डिवाइडेड बाई -12। सिंपल सी बात, तो s हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो 12 जा 1, 12 का स्क्वायर होता है ना 144, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो सिंपल सी बात, इससे भी यही आंसर आ गया। मतलब आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि इसमें कंसेप्ट क्या था, ये ब्रेक वाला कंसेप्ट था। ये लाइन को अगर डिकोड कर दोगे, अगर आप इसको +6 ले लेते बच्चे, तो डामाडोल हो जाता, आपका गलत आंसर आ जाता। आपको तो लगेगा कि मैंने तो सारा चीज़ सही किया, लेकिन एक साइन के वजह से आपका 4 का 4 नंबर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे फिजिक्स के टीचर ऐसे ऐसे मिस्टेक में 0 नंबर देते हैं, एक भी नंबर नहीं देंगे आपको, समझ जाओ इसको। तो ऐसे कंसेप्ट ना आप रखो, इसमें लिखा नहीं है कि a-6 है, लेकिन बातों ही बातों में उसने जाहिर कर दिया कि a की वैल्यू तो -6 होगी। चलो आगे मूव करता हूँ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, ठीक है, एक्सक्रेट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, ठीक है, इसको देखो, इसको क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं खत्म करता हूँ। क्या बोल रहा है, एक तो कोई मोटर बोट है, ठीक है, मोटर बोट है, मोटर बोट वो किसी मतलब वाटर सोर्स पे है, सपोज दैट लेक पे है, कहीं भी तालाब वाला कहीं पे भी है, मान के चलो वाटर सोर्स पे है, तो वो क्या है, क्या एक एक्सक्रेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रेट के साथ। देखो कांस्टेंट बोल दिया ना, एक्सक्रेट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रेट के साथ एक्सक्रेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ वो एक्सक्रेट कर रहा है फॉर 8 सेकेंड के लिए। मतलब सीधी सी बात आपको समझना चाहिए, 1 मिनट। देखो क्या है, ये है मोटर बोट, ठीक है, ये मोटर बोट ये किसी वाटर सोर्स पे है ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट कर रही है और ये कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही है। मतलब कि आपको क्या समझ जाना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, एंड इसको डिकोड करके लिखना है। पहले तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला, मतलब यू की वैल्यू छुपी ही हुई है, यू की वैल्यू 0 हो गई, एंड ए की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं बातों ही बातों में यहाँ पे कांस्टेंट तरीके से एक्सलरेट हो रही है बोल के 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है, एंड टी की वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 8 सेकंड दिया है ना, 8 सेकंड तक के लिए एक्सलरेट की। तो क्या बोल रहा है, हाउ फार द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, बोल रहा है इतने टाइम में कितना बोट ट्रैवल करेगा। तो एस बोल रहा है ना, सीधी सी बात, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो डिस्टेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रॉकेट साइंस नहीं है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा दो, ठीक है, एंड एस की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो यू की वैल्यू तो 0 दी हुई है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। एंड उसके बाद 1/2 इंटू ए की वैल्यू तो 3 दी हुई थी ना, एंड टी की वैल्यू आपको 8 लिख देना है, तो 8 की स्क्वायर अगर करोगे तो 1/2 इंटू 3 इंटू 8, 8 जा कितना हो जाता है आपका 64, एंड 64 को फिर से इसको कैंसिल करोगे तो ये 32 हो जाएगा 2 से, एंड 32 3 जा हो जाता है आपका 96, तो 96 मीटर वो चलेगा ऐसे। ये था बोट, ठीक है, किसी वाटर सोर्स पे, मतलब किसी भी झील वील कहीं भी, ठीक है, यहाँ पे था बोट, बोट रेस्ट पे था, रेस्ट पे उसका जो है ना ड्राइवर था, उसको एक्सलरेट किया, एक यूनिफॉर्मली एक्सलरेट किया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलरेट किया, एंड 8 सेकंड तक एक्सलरेट किया, मतलब 8 सेकंड तक चली वो। फिर यहाँ पे जब आ जाएगी ना 8 सेकंड बाद, तो इस समय तक जब वो आई तो ये इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पूछ रहा है, देखो 96 मीटर, बहुत ज़्यादा होती है 96 मीटर, ठीक है, वो 8 सेकंड में ट्रैवल किया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हुसैन बोल्ट भी तो समहाउ ऐसे ऐसे में ही कन्वर्ट कर लेता, मतलब ट्रैवल कर लेता है ना 100 मीटर का रेस, क्या पता कितना में है, ऐसे ही कुछ में है, 8 सेकंड नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 96 मीटर चल रही है 8 सेकंड में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपके आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करता हूँ। देखो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को पहले आप खुद से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ लो एंड खुद से सॉल्व करना, बिना इसको देखे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि बोल रहा है एक स्टोन है, एक स्टोन को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको बातों ही बातों में बता दिया कि इनिशियल वेलोसिटी थी ना जो यू की वैल्यू वो 5 मीटर पर सेकंड, जस्ट उसको छोड़े वही उसकी वेलोसिटी होगी ना, हमारे हाथ से थ्रो किए, जिस हम उसको जस्ट छोड़े तो शुरू में तो ज़्यादा वेलोसिटी होगी ना बच्चे, तभी ना वो ऊपर जाएगा, तो वही है यू की वैल्यू आपको बातों ही बातों में 5 मीटर पर सेकंड आपको दे दिया हुआ है। इफ़ द एक्सलेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ये सेकंड स्क्वायर है ना, 10 मीटर पर सेकंड, को देख लो यार, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है,
इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि देखो जब हम लोगों ने किसी स्टोन को ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो ऊपर थ्रो कर दिए, लेकिन जो एक्सक्लेरेशन है ना, ऊपर तो मोशन कर रही है शुरू में, लेकिन एक्सक्लेरेशन जो है ना, एक्सक्लेरेशन ग्रेविटी की वजह से नीचे लगेगा, एक्सक्लेरेशन नीचे लगेगा। एंड देखो ऊपर मोशन है एंड एक्सक्लेरेशन नीचे है, तो एक्सक्लेरेशन की वैल्यू इसमें क्या ले लूँगा, एक्सक्लेरेशन की वैल्यू मैं इसमें नेगेटिव ले लूँगा। अब नेगेटिव क्यों लूँगा, क्योंकि भाई तभी ना ये ऊपर जाएगा जाएगा, एक्सक्लेरेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो ये तो सीधा सीधा मूव करते ही जाएगा, लेकिन अगर एक्सक्लेरेशन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तभी ना ऊपर इसकी वेलोसिटी कम होगी। नेगेटिव एक्सप्रेशन मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो कम होती है। तो सिंपल सी बात, अगर मैंने इसको ऊपर फेंका, ऊपर मोशन हो रहा है तो नीचे लगेगी एक्सक्लेरेशन, तो एक्सक्लेरेशन अगर नीचे लगेगी तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। एंड ये ऐसा थोड़ी ना कि आपने फेंक दिया तो ये चलते ही जाएगा ऊपर, कुछ समय के बाद जाएगा एक हाइट तक, एक हाइट से फिर वो नीचे भी तो गिरेगा। ऐसी ना पत्थर फेंक के देखे हो कि नहीं ऊपर, तो वो नीचे भी तो गिरेगा। तो ये चलिए एक हाइट तक, एंड इसके बाद जब यहाँ ये हाइट पे जाएगी ना, तो सिंपल सी बात इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ना ये जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो ना, ये हाइट पे तभी ना बच्चे डायरेक्शन कब चेंज करेगा, जब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी ना ये नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ जीरो नहीं होती थी तो और ऊपर जाती। तो किसी मैक्सिमम हाइट पे, जैसे ये स्टोन को मैंने फेंका ऐसे ऊपर, एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, एंड ये मैक्सिमम हाइट हमें जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, डायरेक्शन ऑफ तो वही है, लेकिन आपको एक्सलेरेशन की वैल्यू इसमें -10 रखनी है। ये कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्यों था ये, क्योंकि नेगेटिव एक्सलेरेशन है, मूव ऊपर कर रहा है लेकिन एक्सलेरेशन नीचे लग रहा है, इसीलिए एक्सलेरेशन की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाएंगे हम। तो ये यही है, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम हाइट, हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड एक्सलेरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड एक्सलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए एक्सलेरेशन को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे -10। एंड इसको सिंपल सी बात आपको क्या करना है, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अपन को s फाइंड करना है, v की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, जीरो का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू आपको 5 दी हुई थी, 5 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू आपको -10 दी थी, एंड s तो निकालनी ही है। तो वही है, देखो यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर एंड 2 इंटू -10 इंटू s है, तो इसको अगर ए करोगे तो ये हो जाएगा -25, एंड उसको नीचे से लाओगे, मतलब उस तरफ से इधर से मतलब ट्रांसफ़र करोगे तो ये -20 हो जाएगा इज इक्वल टू एस। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 5/4 आ जाएगा। एंड 5/4 को आप जब आगे सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4 एंड बचा 1, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। तो समझ में आ गया ना आपको। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना चलेगी, 1.25 मीटर ऊपर चलेगी, एंड उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कंसेप्ट क्या था इसमें, क्योंकि मोशन इस तरफ कर रहा है और कुछ समय बाद वो रुकेगा भी, क्योंकि शुरू अरे हम लोगों ने जब इसको फेंका तो शुरू में उसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, फिर ऊपर ऊपर जाएगी, कम होते जाएगी, एंड फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तभी ना वो नीचे फिर आएगा, पत्थर थोड़ी ना आप ऊपर फेंक देते हो तो ऊपर ही चले जाता है, नीचे आता है ना। तो यही था इसका मेन कंसेप्ट। तो मैक्सिमम हाइट वो 1.25 मीटर अटेंड करेगा। तो ये थी, इतना ही क्वेश्चन। देखो यार इससे ना, और आपके एनसीईआरटी में सेम ऐसी क्वेश्चन है, बस सेम ही है, कंसेप्ट सेम लगना है, इसीलिए मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन कितने कराते रहूँगा। दैट्स वाई मैंने 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं इसमें। मैंने आपके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन जिन्हें सॉल्व नहीं किया है ना, उसे इंक्लूड किए हैं, 2-3 एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं, एंड आपकी एक्सरसाइज की 4th क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। तो आपको उम्मीद है आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के तो हो ही गए। अब देखो ना, अब मैं आपको बता दूँ, अब इसके बाद है ना, इसके बाद आपका सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन आपके जो बुक में है ना, एकदम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 0 लेवल का दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको ठीक ठाक लेवल की पढ़ा दूंगा, ठीक ठाक लेवल की। इसके बाद सर्कुलर मोशन की वीडियो आएगी, एंड उसके बाद जो एनसीईआरटी के, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन कराया हूँ आपको, लेकिन कुछ का जो क्वेश्चन छूट गया है ना एनसीईआरटी के, कुछ का जो क्वेश्चन ग्राफ वाले 1-2 क्वेश्चन छूट गए हैं आपके एक्सरसाइज के, एंड कुछ और छूट गए हैं, वो मैं करा दूंगा। देखो ऐसे भी मैं अगर नहीं भी कराऊंगा तो आप उसे कर सकते हो, करने को कोई दिक्कत, लेकिन मैं एज़ फॉर फॉर्मेलिटी जो मैं कर रहा हूँ वैसे मैं करा दूंगा अच्छे से। तो आपका सर्कुलर में समझ जाओ, आपका ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया। क्या कर रहे हो आप, एंड जो इसके आगे आने वाला चैप्टर है वो है एनएलएम है एंड ग्रेविटेशन है। एनएलएम जो है ना छोटा चैप्टर है, इसको केवल 3 कंसेप्ट ही बताने हैं, ज़्यादा कंसेप्ट बताना नहीं, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट था। लेकिन और ग्रेविटेशन तो और भी छोटा यूनिट, तो आप समझ सकते हो इसमें मेरे को 10 लेक्चर लग रहे हैं, तो इनको दोनों को मिला के मुझे 10 लेक्चर लगेंगे, 10 नहीं तो 12 लेक्चर लगेंगे। तो आप समझ रहे हो ना, आपका वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी एफर्ट डालो। तो वही है, अब क्या है ना, अब देखो, अब जैसे मैंने इसको ख़त्म कर दिया ना, तो जो मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हुए आ रहे थे, नोट बना रहे थे, उनके लिए तो मज़ा, क्योंकि आप अगर कर लिए हो तो आपको नोट बनाना नहीं पड़ेगा, एंड आप जाके जब अपने स्कूल जाओगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। यही है कि ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। अभी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, कई बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नोट्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ टीचर भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए हैं। ठीक है,
कुछ टीचर भी, तो खुद से मैंने नहीं बोला है उन्हें, खुद से उन्होंने ज्वाइन किया है टेलीग्राम ग्रुप। एंड देखो कंटेंट अगर अच्छा रहेगा तभी ना ज्वाइन करेंगे यार, आप खुद समझो। तो ये ऐसा कुछ दिखता है अभी ये 34 है, 36 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड वीडियो जो लेक्चर है ना वो भी वहाँ मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड वही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग तो हमेशा आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो ना, आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो तभी तो मैं आप स्टैंड कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ लेवल है, अगर आप नहीं रहोगे तो मेरा लेवल ही क्या है बच्चे, आप हो तो मैं हूँ, समझे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है, देखो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ एंड आपका लगभग ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है, तो खुशी मनाओ यार, क्या करोगे, खुशी मनाओ। और इसको क्या है ना, मेरे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो लिंक विंक पे मैं बार बार बोलता हूँ क्लिक करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यूट्यूब जैसे मैं अपलोड किया ना तुरंत आपको नोटिफिकेशन दे देगा यूट्यूब, ठीक है। तो ये क्या है, तो सिंपल सी बात, पढ़ाई करते रहो और अपने मम्मी पापा को खुश रखो।